सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टेल ऑफ वेडिंग रिंग के एपिसोड नंबर 1 को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर बातें चल रही थी उसकी शादी की। अब वो कहते हैं हमें इस दिन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है। वो एक बीटल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी वहाँ पे पड़ती है और लड़का उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही इस रोशनी को देखने के लिए आता है तो उसे पता चलता है इस रोशनी के अंदर से तो 2 आदमी निकले हैं, एक लड़की होती है और एक दादाजी होते हैं। जहाँ पर साइतो, जो इस लड़के का नाम होता है, वो इस लड़के को देख के चौंक जाता है। यहाँ पर वो लड़की उससे उसका नाम पूछती है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना नाम सातो बताता है। सातो काफ़ी ज़्यादा ही शर्मीला लड़का होता है। इसके बाद वो लड़की कहती है ये तो काफ़ी पुराना नेम है। इसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है, उसका नाम हिमे निकोने होता है। इसके बाद वो उससे कहती है, बदले में वो कहती है कि क्या तुम इस सब चीज़ों को भूल सकते हो। तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसे इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है। तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेजेंट के अंदर एक घर में जो हमारा सातो होता है वो सो रहा होता है। इसके बाद ही यहाँ पर उसका नाश्ता तैयार होता है। यहाँ पर नाश्ता तैयार करने के बाद सातो को जगाने के लिए एक लड़की आती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग सातो, सुबह हो गई है। ये और कोई नहीं हिमे होती है। हिमे अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो उससे कहते तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। यहाँ पर सातो ब्रेकफास्ट करते हुए बताता है कि जो हिमे है वो उसकी 10 साल पुरानी दोस्त है और काफ़ी कुछ बदल चुका है हमारे बीच में। हम 10 सालों से एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पूछता है कि हिमे तुम्हारे लोअर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा ही बदल चुकी है। तब पे हिमे कहती है मेरे अंदर क्या चेंज हुआ है, मेरे वही ब्लॉन्ड हेयर है। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि ओवरऑल वो एक प्रिंसेस है। तो यहाँ पर वो फिर से अपने प्रिंसेस का ज्ञान देने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर सातो देखने लगता है कि जो हिमे है वो उसको काफ़ी देर से घूर रही होती है। इसके बाद हिमे कहती है कि तुम्हारे फेस पे कुछ है। यहाँ पे सातो को लगता है कि आज तो हिमे उससे अपना प्यार का इज़हार करने वाली है। और जैसे यहाँ पे जो हिमे है वो उसके हाथों पे लगे हुए चावल को खाने लगती है। ये देखकर जो हमारा सातो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद जो हमारा सातो है वो शर्म से लाल लाल हुआ नीचे आता है। इसके बाद यहाँ पर हिमे और सातो जो यहाँ पे दादाजी होते हैं एल्बस्टर, उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके बाद हिमे और सातो दोनों ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जो सातो की नज़र है वो हिमे की रिंग्स के ऊपर होती है। वो बताता है कि बचपन में जो हिमे है उसने प्रॉमिस किया था कि सातो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पर सातो को वो वादा अब तक याद होता है कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था। प्रेजेंट में ये जो रिंग है वो हिमे के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है। और सातो कहता है कि बचपन में किए हुए वादे कहाँ पूरे होते हैं। इसके बाद क्लास में जो हिमे उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। सभी लड़की उसके बारे में तारीफ़ कर रही थी कि हिमे सच में तुम्हारे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और यहाँ पे हिमे फिर से कहने लगती है कि उसे स्मार्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। यहाँ पर वो फिर से अपने प्रिंसेस का ज्ञान देने लगती है और उसके फ्रेंड्स कहती है तुम फिर से पका रही हो। इसके बाद ही यहाँ पे हमारे साथों का जो एक दोस्त है वो कहता है कि सच में समर ब्रेक ख़त्म हुए, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि सातो तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है, तुम मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद सातो बताता है कि हम सिर्फ एक नेबर हैं। और तभी यहाँ पर हिमे का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फेस्टिवल को दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे एक सुंदर से युकाता पहनकर आई होती है। हिमे सातो को देखकर कहती है सातो तुम आ गए। यहाँ पे सातो कहता है वो तुमने तो युकाता पहना है। इसके बाद हिमे कहती है कि सच में तुम तो ब्लश कर रहे हो, क्या बात है। तो यहाँ पर अब वो दोनों हमारे साथ इस फेस्टिवल को देखने के लिए जाते हैं। और हिमे बताती है कि सातो तुम्हें याद है 10 साल पहले मैं ऐसे फेस्टिवल में खो गई थी। इसके बाद तुमने ही मुझे ढूंढा था। सच में उस टाइम तुम मेरे हीरो थे। और वो कहते प्रेजेंट में तुम सच में एक बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर वो बताने लगती है कि सच में ये जो फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हिमे को एक क्यूट सा डॉग पसंद आता है। इसके बाद क्या ही था, हमारा जो सातो है वो फिर से अपने दोस्ती निभाने के लिए उस डॉग को जीतने की कोशिश करता है। और ये एनीमे है, तुमको पता है यहाँ पे जो सातो उससे जीत भी जाता है। अब यहाँ पे वो दोनों अकेले आते हैं जंगलों के बीच में
फायरवर्क्स देखने के लिए। यहाँ पर सातो सोचने लगता है कि आज तो अपने मन की बात कह ही देगा, लेकिन तभी आतिशबाजी होने लगती है और यहाँ पे सातो अपने मन की बात नहीं कह पाता। यहाँ पे हिमे कहती है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया सातो, तुम मेरे साथ यहाँ पर आए। और वो कहती है कि सातो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो क्या तुम मेरी बातों को सुन सकते हो। मतलब इतनी सी बात सुनने के बाद ही हमारा जो भाई है उसके दिल की घंटी बजने लगती है। उसे लगता है कि आज तो उसके प्यार का इज़हार हो जाएगा, लेकिन तभी हिमे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा दूर। ये सुनकर सातो के पैर की ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद हिमे और सातो दोनों ही घर आते हैं और यहाँ पे हिमे थैंक यू बोलती है आज के लिए, और इसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और वो कहती है कि तुम्हारे साथ मेरी यादें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी। ये कहकर वो दरवाज़ा लगा लेती है। यहाँ पे सातो उसे बिल्कुल रोक नहीं पाता। इसके बाद सातो कहता है कि क्या ये सब ऐसे ही चलेगा, और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन तभी कुछ उसे लाइट दिखाई देती है और वो समझ जाता है। ऐसी लाइट तब भी दिखाई दी थी जब हिमे यहाँ पर आई थी, तो वो समझ जाता है और भागता हुआ उस लाइट के पास आता है और वो हिमे से कहता है कि हिमे प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाना। हिमे इस बात को सुनकर पीछे देखती है तो पीछे सातो होता है और वो सातो से कहती है अच्छा सातो तुम यहाँ पर आ गए। वो कहती है अच्छा तुम्हें ये याद है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बताने लगती है कि अब उसकी शादी होने वाली है और वो एक दूसरे वर्ल्ड से आई है। ये सुनकर हमारा जो सातो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाता है और वो हिमे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हिमे रुक नहीं पाती। इसके बाद जो सातो है वो कहता है कि अब वो क्या करे, लेकिन ये एनीमे है तो यहाँ पे हमें पता ही होगा कि जो सातो है वो वही चीज़ करेगा जो नहीं करनी चाहिए। वो भी उस लाइट में कूद जाता है और जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो भी एक अनदर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर हिमे जाती है। इसके बाद हमें वही वर्ल्ड दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में होता है। यहाँ पर प्रिंसेस और प्रिंस की शादी होती है। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो हिमे होती है। हिमे की शादी प्रिंस से होती है, लेकिन सातो जैसे ही यहाँ पे हिमे का नाम पुकारता है तो हिमे चौंक जाती है कि सातो भी यहाँ पर आ चुका है। वो सातो को देखकर कहती है कि सातो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है। लेकिन तब यहाँ पर मॉन्स्टर हमला कर देता है उस पूरे किंगडम के ऊपर। इसको देखने के बाद जो सातो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे जो हमारा दादाजी होते हैं हिमे के, जिनका नाम एल्बिस्टर होता है, वो बताते हैं कि ये प्रिंसेस के लाइफ के लिए आया है। और वो सातो को देखकर कहते हैं अरे सातो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेवकूफ़। इसके बाद ही वो मॉन्स्टर हिमे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बार जो एल्बिस्टर अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन तभी सातो उस मॉन्स्टर के ऊपर देखता है, लेकिन तभी पीछे से हिमे लाइट ऑफ रिंग की जो पावर है वो सातो को देने की कोशिश करती है और वो उसे किस करती है, जिसके कारण जो सातो है और हिमे के अंदर से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। और यहाँ पर जो रिंग है वो सातो के हाथ में आ जाती है और प्रिंस उसे एक स्वॉर्ड भी देता है और कहता है कि तुम्हें एक स्वॉर्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसके बाद जो सातो है वो अपनी रिंग की पावर यूज़ करके उस स्वॉर्ड को चलाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ज़ोरदार स्लैश करता है। इस स्लैश के कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा जो सातो है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। इस एक अटैक के बाद सातो है वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जैसे ही सातो आँख खोलता है तो यहाँ पर से हिमे मिलती है। हिमे कहती है कि सातो कि तुम्हें याद है कि हम कहाँ पे हैं। उसके बाद सातो पूछता है कि अभी हम कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हिमे बताती कि तुम्हें याद है कि हम दोनों ने किस कर लिया है। और ये देखने के बाद जो सातो है वो भी शर्माने लगता है कि उसने क्या कर दिया, और वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन वो बताती है कि सच में वो प्रिंस से शादी करने वाली थी, बट उसे प्रिंस के बारे में कुछ नहीं पता और सच में उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इसके बाद वो बताती है कि जो सातो उसे उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हमें दो मेट्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही थी कि रिंग किंग दूसरी दुनिया से आया है और उसने एक ही स्लैश से उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी यहाँ पर हमें रिंग किंग सातो और उसकी वाइफ हिमे को दिखाया जाता है और यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो प्रिंस है वो रिंग किंग नहीं बन पाया। यहाँ पे जो प्रिंस ऑफ रिंग लाइट को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ही जो है गुस्से में होता है और वो कहता है कि मेरे फादर आने वाले हैं तो तुम मेरे फेलियर के बारे में इतना बात मत करो। लेकिन तभी एल्बिस्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सारी तैयारी हो गई। इसके बाद हिमे और सातो दोनों ही बाहर आते हैं।
जहाँ पर उन्हें पूरा किंगडम दिखाया जाता है। अब यहाँ पे पूरे किंगडम के लोग आते हैं अपने प्यारे नए रिंग किंग को देखने के लिए। यहाँ पर सातो कहता है कि इतने सारे लोग वो यहाँ पर कैसे है। एल्बिस्टर सभी से इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये हमारे प्यारे रिंग किंग है। ये देखने के बाद सातो थोड़ा सा नर्वस होता है, पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम सातो है और मैं आप सभी को बचाऊंगा। ये सब कहने के बाद शाम को सातो को रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी बड़ी बात कह दी और वो ये सारी चीज़ें कैसे पूरा कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है जो हिमे वो कपड़े बदल के आ जाती है सातो के साथ नहाने के लिए। सातो कहता है कि हिमे तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे हिमे कहती कि ये मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ नहाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा न्यूली मैरिड कपल है तो हमें एक साथ नहाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो उसके ऊपर एक टब फेंक कर मारती है और कहती है तुम यहाँ मत देखो ठरकी कहीं के। इसके बाद वो कहती है कि सातो मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें इन सब चीज़ों के अंदर पड़ना पड़ा। यहाँ पे सातो कहता है कि माफ़ी मत मांगो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, भले मैं दूसरी दुनिया में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ। यहाँ पर हिमे सोचने लगती है कि बचपन में ही उसका जीवन काफ़ी ज़्यादा अजीब था और लोग उससे काफ़ी नफरत करते थे, लेकिन जैसे सातो आया तो उसने सब कुछ बदल दिया। और वो कहती कि सातो तुम हमेशा से ही मेरे एक हीरो हो। ये सब कहने के बाद तब यहाँ पे बेल बजने लगती है और सातो ये देखकर चौंक जाता है और अचानक ही पानी में उठ जाता है। और यहाँ पे सातो का जो हथियार है उसे देखकर हेमे की जो आँखें है वो फटी की फटी रह जाती है कि उसने क्या देख लिया। और अभी हमें एक नया जो मॉन्स्टर है और मिलन है उसको दिखाया जाता है। इसका नाम अब्यास किंग होता है। अब्यास किंग जो है काफ़ी तगड़ा जो है कि हमारा विलन होता है। इसको सारे के सारे सिपाही मिलकर रोक रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा सातो और हिमे दोनों अपने आधे कपड़े पहनते हुए बाहर आते हैं और वह देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सिपाही भी देख लेते हैं और उनसे कहते हैं माफ़ करना अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया। और वो उससे कहते हैं कि रिंग किंग अब आप ही हमें बचाओगे। यहाँ पे हिमे बताती है कि सातो कैसे लड़ सकता है, उसके पास तो लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि अब वो एक रिंग किंग है तो उसे लड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद सातो अपने हाथ को देखता है और वो कहता है ठीक है, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एल्बिस्टर उसे एक हथियार देते हैं और उसमें अपनी जादुई पावर को ट्रांसफ़र करने लगते हैं। इसके बाद जो हथियार है वो चमकने लगता है और वो अब्यास किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब आप सभी को बचाने वाला हूँ। लेकिन तभी हिमे यहाँ पे सातो को किस करती है और कहती है कि यहाँ पे सातो तुम अपना ख्याल रखना। और सारे जो सिपाही वो कहते हैं कि रिंग किंग को किस किया। यहाँ पर हिमे बताते हैं कि हनी तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पे जो हमारा सातो है वो कहता है थैंक्स। इसके बाद वो कहता है कि चलो अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो गैस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।